एनटीपीसी सुरक्षा कथा सागर के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने एनटीपीसी सुरक्षा से संबंधित छोटी छोटी कहानियां लेकर आएंगे। इन कहानियों के जरिए हम बेहतर तरीके से ये समझ सकेंगे कि हमारे लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य वचन है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आइए एनटीपीसी सुरक्षा कथा सागर की कहानी के साथ हम आज शुरुआत करते हैं और इस कहानी का जो संदेश है उसे आत्मसात करेंगे, जो ये कहता है कि सुरक्षा सबसे अहम और जरूरी है। सुरक्षा कथा सागर 2। राम अवतार पावर प्लांट में एक तकनीशियन का काम करता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माँ बाप ने जैसे तैसे करके अपने सारे अरमानों को दबाकर अपने बेटे को तकनीशियन का डिप्लोमा कराया था। उन्होंने उसे इसी उम्मीद से पढ़ाया था कि वह आगे चलकर पढ़कर एक अच्छी सी नौकरी करेगा और उनको इस गरीबी से बाहर निकालेगा। राम अवतार रोज की तरह अपने काम में जाकर लग गया। प्लांट की यूनिट फर्स्ट शुरू हो चुकी थी। राम अवतार के साथी और सुपरवाइजर ईएसपी के कंट्रोलर चेक करने गए हुए थे। राम अवतार बाजार से लाए हुए विद्युत उपकरणों को साइट स्टोर पर लगाने गया हुआ था। वहां से निकलकर वह ऑफिस पहुंचा और अपने सुपरवाइजर को कॉल लगा के काम के लिए पूछा तो उसके सुपरवाइजर ने कहा, राम अवतार, ईएसपी स्विच गियर का स्विच देखकर बताओ कि स्विच ऑन है या ऑफ है। राम अवतार मॉड्यूल के पास पहुंचा। उसने देखा कि स्विच ऑफ है। उसने सोचा कि यह काम तो मैं भी कर सकता हूं, साहब को क्यों बुलाया जाए। बिना अपने सुपरवाइजर को बताए, बिना ऑर्क फ्लैश सूट पहने उसने मॉड्यूल को खोल लिया और फ्यूज लगाकर उसने स्विच ऑन करने की कोशिश की। इतने में मॉड्यूल में बहुत जोर से धमाका हुआ, जिससे बहुत सारी चिंगारी से भरी आग निकली। राम अवतार उस धमाके की चपेट में आ गया और बहुत बुरी तरीके से आग में झुलस गया। इतने वो कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ। वह पूरी तरीके से जल चुका था। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद पता चला कि उसके दोनों हाथ, मुंह और दोनों घुटने बुरी तरीके से झुलस चुके थे। उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा और आत्मविश्वास वापस आने में उससे भी ज्यादा। अब आप ये बताएं, क्या ये घटना राम अवतार के अति आत्मविश्वास को दर्शाती है? क्या राम अवतार को बिना आर्क फ्लैश सूट के मॉड्यूल में काम करना सही था? क्या आपको पता है खतरनाक कार्यों में परमिट की जरूरत होती है? क्या आप जानते हैं कि परमिट देने के समय फ्यूज निकालकर कंट्रोल रूम में रखना चाहिए? एनटीपीसी सुरक्षा कथा सागर की इस कहानी से हमको जो भी सीख मिली है वो हमें अपने जहन में रखना है। हमेशा याद रखना है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सुरक्षा के सभी नियमों का पालन बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि जीवन को सुरक्षित रखना हमारे खुद के हाथ में है। अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन ध्यान पूर्वक करेंगे तो हमें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तो एनटीपीसी सुरक्षा कथा सागर की इस श्रृंखला में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।